दोस्तों ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको समझाएगी कि लालच वाकई मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रोफेशन में है बने रहिए उसमें। क्योंकि आप दूसरे के प्रोफेशन को देख के सोचते हैं वाह यार इसका प्रोफेशन कितना चिल है यार, ये अपनी लाइफ कितनी चिल जीता है, मस्त है, मुझे यही वाला काम करना है। ये कूद वाले काम मत करो। ये स्टोरी आपको समझाएगी। एक बार एक जो गांव का एक लाइक कह लीजिए कि थोड़ा सा धनवान था, मतलब उसके पास पैसे पहले से थे, लेकिन उसके पास लालच थी कि उसके पास पैसे और थोड़े ज़्यादा आ जाए। तो उसने क्या किया कि वो भगवान से बहुत प्रे करने लग गया। तो उनके पास एक साधु आए। उन्होंने कहा कि तूने मेरी बहुत सेवा करी है तो मैं तुझे 4 दिए देता हूँ। नाराज हो गया वो कि भाई इतनी सेवा करने के बाद इन बाबा ने दिए दे के जा रहे हैं, इनको तो कुछ मुझे वरदान देना चाहिए। साधु ने कहा कि ये दिए मैं तुझे इसलिए दे रहा हूं कि जब भी तुझे पैसों की जरूरत हो तो इन 4 दियों में जो पहला दिया है वो अपने घर पे जलाइयो और पूरब की तरफ निकल जाइयो। जितना तो तू जाता रहेगा और जब तक जाता रहियो जब तक ये दिया जलता रहे, और जैसे ये बुझ जाए उसी जमीन पे तू खोदना शुरू करियो, तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इतने जिससे तू अपने जीवन सरवाइव कर सकता है। सेम यही बात उन्होंने पश्चिम के लिए भी कहा कि जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़े और लगे कि पैसे खत्म हो गए हैं तो फिर ये दिया जलाइयो और पश्चिम की तरफ निकल जाइयो। उतने तो जाता रहियो, जब ये दिया बुझ जाए वहां रुक के खोदियो, वहां तुझे मिल जाएंगे। सेम उन्होंने उत्तर के लिए भी कहा कि दिया जलाइयो और उत्तर की तरफ निकल जाइयो, जब पैसे की जरूरत पड़े, जब ये दिया बुझ जाए तो वहां पे खोदना शुरू करियो, तुझे पैसे मिल जाएंगे। सेम बात इन्होंने दक्षिण के लिए कहा तो, लेकिन उन्होंने कहा कि उधर मत जाइयो, बिल्कुल भी दिया बिल्कुल भी मत जलाइयो और बिल्कुल भी उधर मत जाइयो। उसने कहा ठीक है बाबा जी मैं ऐसा ही करूंगा। पैसों की जरूरत पड़ी क्योंकि वो लालची तो था ही, उसे अपने पैसे दिखते नहीं थे, दूसरों के पैसे ज्यादा दिखते थे। दिया जलाया, पूरब की तरफ चला। जैसे ही दिया बुझा वहां पे उसने खोदना शुरू किया और उसे वाकई वहां पे बहुत सारे सोने, पैसे, बहुत सारी चीजें मिली। वो खुश हो गया। उसने कहा यार पश्चिम की तरफ तो और होगा क्योंकि यहां पे थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। सेम दिया जलाया, पश्चिम की तरफ भागा, वहां वाकई उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा था। उसने कहा जब पश्चिम की तरफ ऐसा है तो उत्तर की तरफ इससे ज्यादा होगा। उसने फिर दिया जलाया और भागना शुरू किया। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई वहां बहुत सारे पैसे थे। उसने कहा यस फिर तो दक्षिण की तरफ और ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पांव बढ़ाया उसे ख्याल आया कि शिट, बाबा जी ने तो कुछ और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उस साइड की तरफ नहीं जाना है। उसके दिमाग में चलने लग गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब हर बार मैं पूरब से पश्चिम और दक्षिण की तरफ जा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो इस साइड क्यों नहीं होगा। उसने ऐसा बात नहीं मानी और दिया जलाया और चल बैठा। जैसे ही दिया बुझा तो उसे सामने दिखा एक बहुत बड़ा महल। वो खुश हो गया। उसने कहा अरे ये तो पैसों से ज्यादा कीमती चीजें हैं, ये तो महल है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर घुसा। वहां पे एक गेट दिखा। उसने उसको खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। उसने कहा ये बाबा जरूर अपने लिए रखते होंगे, इन्होंने इसलिए मुझे नहीं बताया। वो बहुत खुश हुआ। दूसरा गेट खोला तो बहुत सारे सोने थे। वो और भी ज्यादा खुश हुआ कि अब तो मेरा सारा काम ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि जितने पैसे वहां रखे हैं वो भी मैं यहां ले आऊंगा और मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी में काट लूंगा। उसने ये बात कही कि उसने पूरी जिंदगी वो उसी महल में काट लेगा। लेकिन अचानक उसे किसी तीसरे गेट से एक आवाज सुनाई दी। कुछ चलने की आवाज चल रही थी। उसने गेट खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां एक मिल चला रहा है, एक चक्की चला रहा है बैठ के। तो उसने पूछा डांट के पूछा कि सुनो तुम यहां क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं बस ये मिल चला रहा हूं। तो उसने कहा तुम निकलो यहां से, ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा महल है। उसने कहा जरा फिर रुको, 1 मिनट आके तुम ये चक्की चलाओ, मैं सांस ले लूं, फिर तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। उसने कहा जल्दी बताओ। उसने कहा पकड़ो तो सही चक्की को। जैसे उस साहूकार ने चक्की पकड़ी तो वो बहुत जोर से हंसने लग गया। उसने कहा कि एक दिन मैं भी यहाँ आया था और कोई चक्की चला रहा था और उसने भी मेरे से ऐसा ही कहा, और फिर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ शायद तुम सुन के ये बात जीवित भी नहीं रह पाओगे। उसने कहा कि दोस्त इस महल में ये चक्की हमेशा चलनी चाहिए, अगर जिस दिन नहीं चली तो ये महल गिर जाएगा और तुम दब के मर जाओगे, तो इसीलिए इस चक्की को चलाते रहो और मैं यहां से जा रहा हूं। साहूकार बहुत घबरा गया। उसने कहा भाई ऐसे कैसे। उसने कहा जो काम तुमने आज किया है यही आज से 4 साल पहले मैं करके आया था। मैं भी इसी लालच के चक्कर में पड़ गया कि हर कोने में सबसे ज्यादा पैसा होगा, और इसी लालच में मैं यहाँ आ गया। तो दोस्त लालच करना बहुत बुरी बला है। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग मैंने हजारों को देखा है, इनफैक्ट मी ऑल्सो, कि अगर मैं यूट्यूबर्स हूं तो बहुत से लोगों को सिर्फ यूट्यूबर बनना है कि अरे यार यूट्यूबर्स की लाइफ तो बड़ी अच्छी होती है, हर जगह फैन फॉलोइंग, जहां भी चले गए 10-20 लोग उन्हें पहचानते हैं, पैसा आ रहा है घर बैठे बैठे। लेकिन हर प्रोफेशन अपने में अच्छा है। मुझे एक स्टोरी याद आती है, मतलब ये एक रियल स्टोरी है कि जहां मैं रहता था वहां एक ड्राइवर रहता था, बहुत पतला सा लड़का, 20-22 की उम्र होगी उसकी, और बाकी जो लोग थे
वो किसी कंपनी में क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे, कोई और काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में अच्छी पोस्ट में हैं। लेकिन जब वो बैठता था तो वो अपनी बॉस की इतनी तारीफ करता था, इतनी तारीफ करता था खुल के, कि बाकी लोगों का चेहरा लटका हुआ रहता था। वो सोचते थे यार इसकी जॉब कितनी अच्छी है भाई, हम भी छोड़ के ड्राइवरी करेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि वो खुश था बहुत अपने प्रोफेशन से। आपका खुश रहना आपके प्रोफेशन में यही निशानी है। और मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आसपास के लोग मुझे देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि सर मुझे ये बनना है। आप मत बनिए यूट्यूबर, आप तभी बनिए जब आपका दिल करता है कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। इन्फ्लुएंस होके मत बनिए। मेरे पास आज 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। मैं किसी को कभी एडवाइस नहीं करता कि आप मुझे इन्फ्लुएंस होके बनिए। आप तब बनिए जब आपका दिल करे कि नहीं यार मुझे इसी प्रोफेशन को चुनना है। अगर इसी प्रोफेशन को चुनना है तो यस, डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड में आइए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, यूट्यूबर्स बनिए, वीडियो मार्केटिंग करिए। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और हम अपने स्टूडेंट, मेरा आज हज़ारों स्टूडेंट हैं, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ मिलकर इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनको मैं करा भी रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ काम करिए, फिर सर्टिफिकेट्स लीजिए और अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जाइए। क्योंकि आज वीमेक क्रिएटर का मार्केट में एक नाम है। हमने हजारों स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटर, वीडियो मार्केटर और यूट्यूबर बनाया है आज के डेट में। तो अगर आप भी चाहते हैं बनना तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो काउंसलर आपसे फोन उठाएंगे और उनसे आप वो सारी डाउट पूछिए जो आपको पूछना है कि मैम क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, मैं ये प्रोफेशन में हूं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं। वो आपको पूरी डिटेल में आपके अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या आपके लिए सही है और नहीं है। और दोस्त, इस वीडियो में अगर आपको समझ आ गया हो कि सर मुझे यही करना है, तो सीधा vmakecreators.com की वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। अब इस ऑफर में, जो ऑफर चल रहा है अभी, शायद इसके बाद ये खत्म हो जाए, तो देर नहीं करना है आपको और सीधा ज्वाइन करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।